मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें आपके बुक में दिया है, तो बुक में कुछ और नेम है, बट मैं आपको इसका रियल नेम क्या है, थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग। हम इसके बारे में सांची स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपने सांची स्तूप देखे होंगे, हम इसके बारे में रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्लिम्सी ऑफ सांची। ग्लिम्सी ऑफ सांची कहाँ है? इन 19th सेंचुरी यूरोपियन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टेप ऑफ सांची। 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे किस स्टेप में? सांची के स्टेप में। सम इंग्लिशमैन ऑल्सो वांटेड टू डू द सेम। कुछ इंग्लिशमैन थे जो बिल्कुल सेम सांची स्तूप जैसा सेम कुछ बनाना चाहते थे। बेगम वॉज फाउंडेड टू बिल्ड म्यूजियम एज वेल एज गेस्ट हाउस। बेगम ने क्या फाउंड किया? एक बिल्डिंग म्यूजियम बिल्डिंग फाउंड की एज वेल एज द गेस्ट हाउस। उसको उन्होंने क्या बोल दिया? एक गेस्ट हाउस बोल दिया। क्लियर हुआ? ये हुआ क्या किस टॉपिक में हमने रीड किया? ग्लिम्सी ऑफ सांची। किस चैप्टर में? सांची स्तूप के बारे में। क्या देखा था कि 19th सेंचुरी में यूरोपियन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे किस चीज़ के लिए? सांची के लिए। और कुछ इंग्लिशमैन वांटेड टू डू द सेम। कुछ इंग्लिशमैन इसी की तरह सेम तरीके से बनाना चाहते थे। बेगम वॉज ऑल्सो फाइंड टू द बिल्डिंग म्यूजियम एज वेल एज गेस्ट हाउस। उसको हम क्या बोल रहे थे? गेस्ट हाउस। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सांची ट्रेडिशन वैदिक सेक्रीफाइस। जो सांची का ट्रेडिशन कैसा था, कैसे सांची के लोग कैसे ट्रेडिशन में किस कल्चर में रहते थे देखते हैं। वैदिक सेक्रीफाइस। द ऋग वेदा कॉम्प्लीटेड बिटवीन 1500 and 1000 BC। द ऋग वेदा complied between 1500 and 1000 BC. It consists of hymn in praise of variety of deities, especially Agni, Indra and Soma. Many of these hymns were wanted when sacrifice were performed where people played for the cattle sons good health। मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि जहाँ वो हवन वगैरह पूजा पाठ वगैरह वहाँ पे हुआ करती थी। जैसे अग्नि वगैरह में हम लोग बोलते हैं ना हवन करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। मैनी ऑफ दीज हिम्स वांटेड टू कीर्तन। हिम्स को हम बोल रहे हैं कीर्तन, पूजा वगैरह को हम बोल रहे हैं कीर्तन। सेक्रीफाइस टू परफॉर्म प्ले वेल टू द कैटल ऑफ सन्स फॉर गुड हेल्थ। मतलब उनके जो परपोते पोते या कुछ भी है, जैसे उनके बेटे के लिए गुड हेल्थ के लिए, मतलब उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सारी पूजा पाठ वहाँ पे कराई जाती थी। क्लियर हुआ? अब देखते हैं न्यू क्वेश्चन इन द अर्ली पीरियड। अब नए क्वेश्चन क्या उठ रहे हैं किसमें? अर्ली पीरियड में। मैनी पीपल क्यूराइज अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, पॉसिबिलिटी आफ्टर लाइफ, डेथ, कर्मा एंड रीबर्थ। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, अगर हमारे बुरे कर्म होंगे तो हमें नरक मिलेगा। उसी अकॉर्डिंग हमें रीबर्थ मिलता है कि अगर हमें अच्छे कर्म करे होंगे तो हमें अच्छा जीवन, अच्छा पुनर्जन्म मिलेगा। मतलब बोल सकते हैं कि मानव इंसान में जन्म मिलेगा, वरना कभी एनिमल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बन जाते हैं। तो ये सारी किस पे डिपेंड होते हैं? ये सारे हमारे कर्म पे डिपेंड होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो कर रहे हैं। सच इश्यूज वेरी हॉटली डिबेटेड थिंकर्स वेयर कॉन्सर्टेड वेयर अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। सच इश्यूज आर हॉटली डिबेटेड। इन सारी चीज़ों पे इधर पे बातचीत होती थी, डिबेट होता था। थिंकर वेर कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। और कुछ लोग वहाँ के ये सारी चीज़ें रियलिटी मतलब हकीकत में बताना चाहते थे कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ डिबेट तो हो रहा है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? डिबेट एंड डिस्कशन। देख लेते हैं। डिबेट का मतलब होता है बहसबाजी करना, और डिस्कशन मतलब सलाह, मतलब उस बारे में सोचना, विचार करना, डिस्कस करना। देयर वेयर मैनी एज 64 सेकेंड religious group or school thought lively discussion debate took place between the teachers of this school of thought। जो जैसे हम वहाँ पे देख लेते हैं महावीर जी के लिए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जो महावीर जी ने ये सारी चीज़ें बताई थी कि जो ये जन्म मरण वाली ये सारी पॉइंट किसने दिए थे? महावीर जी ने दिए थे। तो अब स्कूल वगैरह में थॉट में जो टीचर्स हमें सिखाते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ बता रहते थे। टीचर लाइक बुद्धा एंड महावीर ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू place trying to convince another as simple person about the validity। जैसे महावीर जी
और ये जो हमारे जैसे हम बोल सकते हैं सिद्ध पुरुष वगैरह होते हैं, वो सारी हमें क्या सिखाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस लिए जाते हैं, वो हमें एक मैसेज देते हैं कि हमें अच्छी आत्मा बनना, हमें अच्छे कर्म करना, ये सारी चीज़ों सिखाते हैं। एज वेल एज सिंपल पर्सन, मतलब अबाउट द वैलिडिटी ऑफ फिलोसफी, मतलब बोल सकते हैं हमारे दर्शन शास्त्र के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। और द वे ऑफ अंडरस्टूड द वर्ल्ड, और किस लिए करते हैं ये कि हम ये सारी चीज़ें अपने बारे में, अपने वर्ल्ड के बारे में जान सके। क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मैसेज ऑफ महावीर। मैसेज क्या था महावीर का? द मोस्ट IMP आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। तो मोस्ट IMP आइडिया था किसका? जैनिज्म का। महावीर है तो मतलब आप समझ जाइए कि जैनिज्म है। इज दैट एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। एंटायर वर्ल्ड क्या है? एनिमेटेड है, जान डाल देना, मतलब सारे वर्ल्ड में क्या डाल दी गई? जान डाल दी गई। इवन स्टोन, रॉक्स एंड वाटर हैव अ लाइफ। सारे सबके पास क्या है? अपनी लाइफ है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे ह्यूमन्स हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एंड इंसेक्ट्स इंक्लूड्स ऑल ओवर। अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग्स, अब देख लेते हैं जैन टीचिंग के अकॉर्डिंग, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जो साइकिल है बर्थ और रीबर्थ की, मतलब जन्म और मरण और पुनर्जन्म की, इस शेप्ड थॉट कर्मा, ये किसके थ्रू है? शेप किसकी है? ये अपने कर्मों के अकॉर्डिंग की गई है। रूल ऑफ जैन मूव्स, जैसे हम बोल सकते हैं संन्यास ले लेते हैं जैन वाले, वो मतलब जैन लोग जो होते हैं वो संन्यास ले लेते, तो उनमें क्या क्या होते हैं? जैन मॉन्क्स एंड नन्स टच ऐसा एब्सटेंस किलिंग टू, मतलब वो किसी को मार नहीं सकते, कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ना किसी का धोखाधड़ी कर सकते, ना कभी चोरी कर सकते। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? रूल्स होती हैं किसमें? जैन मॉन्क्स में। ओके स्टूडेंट, इसके एक और कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, वो अपने हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।